अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका स्वागत है सिरतेनबी चैनल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अहम विषय पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी और आखिरत से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है, हक और बातिल का आखिरी मारिका। यह जंग कयामत के करीब अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी, लेकिन इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब अल्लाह ताला ने शैतान को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया और उसने इनकार कर दिया। तब से लेकर आज तक यह जंग जारी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हक और बातिल का मतलब, आखिरी मारिका के लक्षण, इस जंग में मुसलमानों की जिम्मेदारियां, इस जंग का अंजाम। तो दोस्तों, आइए इस सफर को शुरू करते हैं। हक और बातिल दो ऐसे रास्ते हैं जिनमें से एक को हर इंसान को चुनना पड़ता है। हक का मतलब है सच्चाई, इंसाफ और अल्लाह की बताई हुई राह। बातिल का मतलब है झूठ, गुमराही और शैतानी रास्ता। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर नबी की अपनी उम्मत को दो रास्ते पेश किए जाते हैं, हक और बातिल। जो हक को चुनते हैं वे कामयाब होते हैं और जो बातिल को चुनते हैं वे बर्बाद हो जाते हैं। आज भी यह जंग हमारे दिलों में, हमारे घरों में और पूरी दुनिया में जारी है। हक और बातिल के आखिरी मारिका की पहचान कैसे होगी? रसूलुल्लाह ने आने वाले वक्त के बारे में बताया। फितनों का दौर। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐसे फितने आएंगे जो अंधेरे रात के टुकड़ों की तरह होंगे। आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर बन जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, फेक न्यूज और गलत विचारधाराएं लोगों को गुमराही की तरफ ले जा रही हैं। दज्जाल का ज़हूर। हदीसों में बताया गया है कि दज्जाल का ज़हूर होगा जो बातिल का सबसे बड़ा चेहरा होगा। दज्जाल आएगा और अपने साथ जन्नत और जहन्नम जैसी चीजें लाएगा, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब उम्मत को दुश्मन इस तरह घेर लेंगे जैसे खाने वाले दस्तरखान के चारों ओर जमा हो जाते हैं। वजह, मुसलमानों की दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। आखिरी दौर में इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा जो हक को गालिब करेंगे और दज्जाल को खत्म करेंगे। इस जंग में मुसलमानों का क्या किरदार होना चाहिए? हक पर कायम रहना और बातिल के खिलाफ डट जाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। कुरान और सुन्नत का सही इल्म हासिल करें। हदीस में है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सिर्फ इल्म ही काफी नहीं है, हमें अपने अमल से भी साबित करना होगा कि हम हक के रास्ते पर हैं। अल्लाह से हिदायत और मदद मांगे। एक मशहूर दुआ है, ऐ अल्लाह, हमें हक को हक दिखा और उस पर चलने की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उससे बचने की तौफीक दे। इस जंग में सब्र और इखलास की सबसे ज्यादा जरूरत है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा। हक और बातिल की यह जंग आखिर कैसे खत्म होगी? रसूलुल्लाह ने फरमाया, आखिर में सिर्फ हक का गालिबा होगा, बातिल हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस जंग में हक के सिपाही बने। हमें याद रखना चाहिए कि यह जंग सिर्फ तलवारों की नहीं है, बल्कि दिल और दिमाग की है। हमें अपनी सोच, अपने अमल और अपनी दुआओं से इस जंग में हिस्सा लेना है। दोस्तों, हक और बातिल का यह आखिरी मारिका हमारी आज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हमें चाहिए कि हम हक के रास्ते पर मजबूती से चलें, बातिल को पहचानें और उससे बचें। अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाएं। ऐ अल्लाह, हमें हक की पहचान और उस पर चलने की तौफीक दे।
हमें बातिल से बचा और हमें हक का सच्चा पैरोकार बना। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।